मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन को नई रफ्तार मिलने जा रही और इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने साइंटिफिक बॉडीज के साथ सलाह मशवरे के बाद 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। मरकजी वजारत सेहत ने यह फैसला भी किया है कि कोरोना की बूस्टर डोज अब 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग बगैर किसी रोक टोक के ले सकते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आबाद हैं। 90 की दहाई में कश्मीर में जो हालात पैदा हुए इसको लेकर एक फिल्म रिलीज हुई है और कश्मीरी पंडितों ने साहिबाबाद के एक सिनेमा हॉल को बुक कराया था। जब कश्मीरी पंडित फिल्म देखकर बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। मादरे वतन से दूरी इनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। इनसे हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। हम कश्मीरी पंडित एक वो कम्युनिटी है जो अपने देश में पिछले 32 साल से विस्थापन काट रही है और हमारी सुध आज तक किसी सरकार ने नहीं ली, जिसका कि एक मलाल, जिसका कि एक दुख हमेशा हमारे दिलों में है और रहेगा। हमारा कल्चर, हमारे त्योहार, हमारे अपने घर, वो सब, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरियां, सब कुछ चली गई। सबसे बड़ी बात हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारा शिविज्म। इस समय की ये बात है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता को विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। आज स्थिति भिन्न है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 भी हटा दी गई है। अब बहुत मान सम्मान वापस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार का विभत्स घटना हुई है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। जो पिछले 47 से लेकर पिछले 4 साल तक छुपाया था, जो कुछ हो रहा था वहाँ वो सब छुपाया था। कोई न्यूज बाहर नहीं निकलती थी। जैसे अभी आपने इस फाइल में, ये पिक्चर में देखा, सब छुपाया जा रहा था। जो असलियत थी अंदर, जो मारकाट, जो कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, वो सब उन्होंने कर दिया है। When I leave Kashmir, I was reading only 8th class. My grandmother, she was every time telling me कि when we will go back to our home, Kashmir, Kashmir, Kashmir. तिमन मारा ओस त्यूता दिमागस मज असर सोमत कि तिमस में वना हमेश कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वहाँ पे जो हुआ वही हमें दिखाया उन्होंने कि हमारे सब जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ये देखनी चाहिए। ये पिक्चर ये छुपा के रखा था हमारे लिए। हमारे बच्चे पूछते हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ था। हमारे बच्चों को पता चला आज कि ये क्या हुआ हमारे साथ। मैं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये फिल्म देखिए। ये इसमें भी कम दिखाया गया, लेकिन जितना दिखाया गया देखो, अपनी आंखें खोलो। अगर नहीं खोलोगे तो आज से डाउन द लाइन 20 साल बाद आपका यही नंदी मरेग और यही बारामूला आपका साहिबाबाद बनेगा। महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी ने ठाकरे हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर रियासत में फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग बीजेपी की तरफ से जोर शोर से उठ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने राम कदम जी, सर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की वजह क्या है? क्या वजह आप मांग कर रहे हैं? देखिए, इतिहास के पन्नों से ही सीखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी है, आने वाली नस्लें हैं, वो इतिहास के पन्नों से सीखती हैं। और द कश्मीर फाइल्स में जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित करते हुए क्रूरता बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं हुई, वो सारे इतिहास को इसमें बताया है और यह एक सच्चाई है। और देश में अन्य प्रांतों की सरकारों ने भी उसे टैक्स फ्री किया है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को किस बात का इंतजार है? क्या कांग्रेस को वे डरते हैं? क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो क्या खुल करके इस फिल्म का समर्थन नहीं करते? पर यह बदली हुई शिवसेना है। ये समर्थन छोड़ो, ये टैक्स फ्री करने के लिए भी समय ले रही है। यदि वे इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करते तो महाराष्ट्र का हिंदू भाई सड़कों पर उतरेगा।
द कश्मीर फाइल फिल्म पर अनुपम खेर का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जो है वो मेरे लिए केवल एक फिल्म नहीं है, मेरे लिए एक ज़िंदगी कैसे जी है मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने 32 साल पहले जब उनको उनके घरों से, उनके वातावरण से, उनकी रोज़ी रोटी से, उनके शहर से, उनके गांव से निकाल दिया था, उसके बाद उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इसलिए मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो ज़िंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। मैं उन तमाम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनको उस दिन निकाला गया था 19 जनवरी 1990 को। तो पुष्करनाथ पंडित, जो कि मेरे पिताजी का नाम था, पुष्करनाथ जी, मैंने ये नाम भी इसलिए रखा था कि हर शॉट से पहले, हर सीन से पहले मेरे जहन में उनका चेहरा आए कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो कैसे रिएक्ट करते। तो वो सोच जो थी वो मेरे लिए रियलिस्टिक बनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस के एक ट्वीट के बाद हंगामा बरपा है। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिस वक्त पंडितों का माइग्रेशन शुरू हुआ उस वक्त मरकज में बीजेपी की तायद वाली वीपी सिंह की हुकूमत थी। पूछिए तो पहली बात तो ये कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदाई घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी और उस जमाने से रखी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच की आपस की दोस्ती एक आधार बन गई कि कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतवर्ष की क्या है, भारत सरकार की क्या नीति रही होगी। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इट वाज अ क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द सीरीज ऑफ कांग्रेस ब्लंडर्स बिगिनिंग फ्रॉम नेहरूवियन ब्लंडर्स। एक माहौल पैदा कर दिया गया। और जहां तक जगमोहन का संबंध है, केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, तो नियुक्ति कहां से हुई उनकी। और दूसरी बात यह है कि इतिहासकार जानते हैं, हम सब चश्मदीद गवाह रहे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 30-32 वर्ष पूर्व रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हत्याएं की गई प्रमुख कश्मीरी पंडित नागरिकों की, चाहे टीकालाल टपलू थे, चाहे आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, ताकि एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। एक हत्या और 1000 लोग भागे, इश्तहार लगा दिए गए। और जहां तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी का या संबंध है इसके विचार परिवार का, संगठन परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय शेल्टर होम स्थापित किए, ट्रांजिट कैंप स्थापित किए। हम सब उस समय युवा कार्यकर्ता के तौर पे उसका हिस्सा रहे, स्वयं देखा। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के मुबैना दहशतगर्दों को भोपाल की एक मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें 4 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। 4 मुबैना दहशतगर्दों में से एक का ताल्लुक बिहार से है। 14 दिनों के रिमांड में मजीद इंकशाफात हो सकते हैं। उनको 14 दिन का पुलिस रिमांड हम लोगों ने कोर्ट से मांगा था और न्यायालय ने हमारे जो रिक्वेस्ट इसको एक्सेप्ट किया है और उन्हें 14 दिन के लिए रिमांड पर हमें दिया है। अभी बहन समझ में आया कि इन लोगों ने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए हैं और भोपाल में अपने संगठन को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों से संपर्क किया है और लोगों को तो वो कौन लोग हैं जिनके संपर्क में आए हैं और किन किन को यहाँ पर संगठन फैलाने का प्रयास किया है, सब लोगों की पहचान की जानी है। और वो लोग जो सहारनपुर में इनकी मदद कर रहे थे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में, हाँ, अभी ये स्पष्ट नहीं कह सकता कि एमपी में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया है या नहीं किया है, लेकिन उन्होंने पुलिस से पूछताछ में बताया कि उन्होंने ये बताया कि हमने अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड है वो सहारनपुर से बनवाया है। जो किताबें आप कह रहे हैं भोपाल में किसी को बांटी हो? हाँ, उन्होंने जो अपने जो मेमोरेंडम दिया है पुलिस को, उसमें बताया कि हम लोगों ने यहाँ निशातपुरा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क किया, उन्होंने अपनी पुस्तकें भी दी हैं। एग्जैक्ट विस्तृत नेटवर्क पेश नहीं किया है, सिर्फ प्राइमरी फेस इतना पता लगा है कि इनके नेटवर्क उत्तर प्रदेश सहारनपुर से भी है, यहाँ पर भी है और अन्य राज्यों में भी है। तो वो कहाँ है उनको व्यक्तिगत जब एक एक करके ले जाया जाएगा और उन आतंकियों को जब ले जाएंगे वहाँ लोगों से पहचान कराएंगे कि हमें यहाँ गया था, इस व्यक्ति से मिला था, उसमें इस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, तभी स्थिति क्लियर होगी। तो मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी एटीएस के जरिए राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके से हुई मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने जहां पूरे मामले को लेकर एसआईटी की तश्कील करने का फैसला किया, वहीं मुश्तबा दहशतगर्दों के पास से मिले दस्तावेजात और धमाकाखेज मादे को लेकर सभी पहलुओं पर तफ्तीश तेज कर दी गई है। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 4 दहशतगर्दों में से 3 ने अपना ताल्लुक बांग्लादेश से होने की बात तस्लीम कर ली है। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं
अजहर अली उर्फ महमूद, पिता अशरफ इस्लाम, उम्र 32 वर्ष। मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, पिता नूर अहमद शेख, उम्र 24। जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, पिता शाहिद पठान, उम्र 28। फजहर जोनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन, पिता अब्दुल रहमान। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। एनआईए आ रहा है, कोई केंद्रीय एजेंसी आ रही है कि अभी कोई बात हुई है दिल्ली से? अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम SIT भी बना रहे हैं, जो SIT गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके JMB, ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं, और इसलिए इसके पहलुओं में इसके अंदर तक तह में जाने की आवश्यकता है। कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी के रुकने असेंबली समेत 500 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जीत के बाद सोलंकी के हामियों ने विजय जुलूस निकाला था, जिसको लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा जुलूस के वीडियो के बुनियाद पर दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के लीडरान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के दिन देर रात विजय जुलूस पर रोक हटा ली थी, बावजूद इसके मुकदमा दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद एक जीते हुए प्रत्याशी के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के साथ एक जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद इसमें थाना चमनगंज पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मेरठ की सरधना सीट से जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रहे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम के इलेक्शन हारने के बाद भी तेवर बरकरार है। 10 मार्च को नताइज के ऐलान के बाद से मीडिया से फासला बना रहे संगीत सोम कल अपने असेंबली हलके के खेड़ा गांव में 36 बिरादरी के लोगों की पंचायत से खिताब करते हुए अपने पुराने अंदाज में नजर आए। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के मकामी MLA अतुल प्रधान और उनके हामियों को निशाना बनाते हुए धमकाने की भी कोशिश की। मैं गलतफहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो। बाबा का बुलडोजर, संगीत का डंडा, दोनों बराबर नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन फिर कहता हूं, मेरी ताकत यही है कि मेरी 36 बिरादरी मेरे साथ मुट्ठीबंद करते हैं। इन्हें मत होने दो मेरे साथ। अगर ये मेरे से छूट गए लोग, तो ध्यान रखना, कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सोशल मीडिया आज हमारी सबसे अहम जरूरत बन गई है। यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हर कोई सोशल मीडिया का हिस्सा बनना चाहता है। यही चाहत बच्चों में भी देखने को मिल रही है। यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल चलाए जा रहे हैं जिसमें आप बच्चों की ज़हानत और प्रेजेंटेशन देखकर दंग रह जाएंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है। पहले मीडिया में बच्चों की दिलचस्पी ना के बराबर थी, ताहम सोशल मीडिया ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। इन दिनों बड़ी तादाद में छोटे बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं, जो छोटी छोटी खबरों और जानकारी के साथ बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं हैदराबाद के निवासी मुकरम जी से साधना के बारे में। हैदराबाद की रहने वाली 14 साल वंशी तिवारी भी सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म हैं और अपने YouTube चैनल के जरिए समाज को मुस्बत पैगाम दे रही हैं।
वंशी ने इतनी छोटी सी उम्र में समाज को बदलने का जिम्मा लिया है, जब बच्चे खेल कूद, टीवी, वीडियो गेम और दीगर चीजों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन वंशी ने अपने खाली औकात में समाज को बेदार करने का बीड़ा उठाया है। वंशी पर अपने वालिद का असर देखने को मिलता है, जो कि एक सहाफी हैं। वंशी ने 11 साल की उम्र से ही समाज से जुड़ी खबरों को आवाम के सामने पेश करना शुरू कर दिया था। वंशी मुस्तकबिल में जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहती हैं। तो और इस तरह से समाज के जो इशूज हैं जो आजकल न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाए जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ ये काम करे तो ये समाज के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसने कहा कि मैं सवाल पूछूं क्या, यहाँ जो ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं पूछेगी, हाँ चल पूछते हैं। तो इसने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि पहले ही वीडियो में अच्छी तरह से बात कर रही है, सवाल कर रही है। इसके अंदर वो जुनून लगा मुझे कि ये पत्रकारिता में आगे बढ़ सकती है और ये कंटिन्यू मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो बना रही है। आगे जाके एक बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाए हैं हमने, कोमल मडावी की वीडियोस बनाए हैं हमने, और तेलंगाना की पहली महिला मैकेनिक आदि लक्ष्मी जी का वीडियो बनाया हमने, और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए जो प्रोग्राम शुरू हुआ है संतोष जी द्वारा, उसके ऊपर भी हमने बनाया है वीडियो ग्रीन इंडिया चैलेंज में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आज़मी सिस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं हैदराबाद के मशहूर मौसम जाही मार्केट में। ये हैं आज़मी सिस्टर्स, जो यंगेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर उभर रही हैं। सिर्फ 2 साल के खलील अरसे में इन्होंने YouTube पर काफी शोहरत हासिल की है। उम्र छोटी है, ताहम इरादे बुलंद हैं। 11 साल की रबीला और 5 साल की कशफ आज़मी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इन दोनों बहनों ने मुल्क के कई शहरों के साथ साथ हैदराबाद के तकरीबन तमाम अहम मकामात को कवर करने की कोशिश की है। आज़मी सिस्टर्स अपने प्रोग्राम में उस जगह की तारीखी अहमियत बताना नहीं भूलती जिसकी वो स्टोरी कर रही हैं। ये खुद तो ज़हीन हैं ही, लेकिन लोगों का IQ लेवल चेक करती रहती हैं। हमारे चैनल का मेन मोटो तो ट्रैवलिंग है, ट्रैवल ब्लॉग्स में आते हैं हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग शॉपिंग, व्लॉग्स और रेस्टोरेंट के रिव्यू भी करते हैं। आप लोग को हमारे वीडियोस इंटरेस्टिंग इसलिए भी लग सकते हैं क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों से हम लोग कुछ सवाल भी पूछते हैं, जीके क्वेश्चंस और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौर में आज़मी सिस्टर्स काफी एक्टिव रही हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में आवाम को बेदार और जानकारी फराहम करने की ईमानदाराना कोशिश की। कोरोना के दौरान सफर कैसे करें, त्योहार कैसे मनाएं, किस तरह से एहतियात बरतें, ये तमाम स्टोरियों को इन्होंने तरजीही बुनियाद पर पेश किया। और अभी ये कोविड-19 के टाइम में हम लोग ने कोरोना के सेफ्टी प्रिकॉशंस पे भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं कि कोरोना में ट्रैवल कैसे करें और फेस्टिवल्स कैसे मनाएं। और हमारी ऑडियंस का थोड़ा मूड लिफ्ट करने के लिए हम लोग ने कोरोना से रिलेटेड कॉमेडी वीडियोस भी बनाई हैं। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और वो एंटरटेन भी रहे। लेकिन रबीला भी मैं भी बनाती हूँ मिलके। जब इनका एग्जाम होता है तो मैं अकेले बनाती हूँ। मैं तो जब स्कूल जाती हूँ तैयार होती हूँ तो मैं चिंगारी पे भी बनाती हूँ। कहावत है, बच्चे मन के सच्चे, और जाहिर सी बात है जब बच्चे वही चीज हमें दिखाएंगे जो वो देखेंगे तो समाज में तब्दीली के आसार मजीद बढ़ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वंशी और आज़मी सिस्टर्स जैसे और बच्चे इस मैदान में आगे आएंगे और समाज को एक बेहतर सिमत में ले जाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जंगज़दा यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कीव समेत दीगर शहरों में फंसे शहरियों को निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज 10 राहदारियां बनाई गई हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। इन तमाम सरगर्मियों के दौरान रूस की यूक्रेन पर बमबारी भी जारी है। रूस ने कीव में एयरबेस, एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। उधर यूक्रेनी सदर
ने रूसी सदर से मुलाकात की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के वफूद सतह की बातचीत के दौरान यूक्रेनी नुमाइंदे रूसी नुमाइंदों के सामने पुतिन से उनकी मुलाकात का इंतजाम करने में भी जुटे हैं। उन्होंने इस मुश्किल काम करार दिया है। उन्होंने पोलैंड की सरहद के नजदीक मिलिट्री बेस पर किए गए रूसी हमले की मजम्मत की। इधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार नहीं दिया गया तो जल्द ही नेटो के हुदूद में रॉकेट गिरेंगे। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक तकरीबन 3,400 नए केसेस सामने आए हैं। ये केसेस हफ्ते के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा हैं। इस मामले की तादाद में इजाफे को देखते हुए चीन के शहर शंघाई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और शेंजेन शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कई हिस्सों को बंद किया जा रहा है। चीन में तकरीबन 2 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जायरीन से मनफी कोविड टेस्ट के नताइज पेश करने की जरूरत होगी। इससे कबल कुछ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। भागलपुर में 2 दिन में 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सभी की मौत जहरीली शराब की वजह से होने का शक। मरने वाले सुबूर, लोदीपुर और बबरगंज के रिहायशी थे, जिनमें से 3 की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इसके अलावा छोटू यादव नामी एक शख्स जेरे इलाज है। छोटू के अहले खाना के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शराब पार्टी में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जबकि थाना सुबूर में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। महलूकिन के अहले खाना से पूछताछ के बाद इंतजामिया ने शराब पीने से अमवात का शक जाहिर किया है। जो ना सजौर थाने का एक ड्राइवर है, वो जहरीली शराब के कारण उनका मृत्यु हो गया है और पुलिस जो है इस मामले को लिपापोती कर रही है। इस मामले पर पुलिस जो है ना अपने आप को बचा रही है। कुछ दिन पहले भी जो है ना सजौर थाने के दरोगा जो है हरिओम प्रकाश सिंह, वो शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त थे, जिस पर जो है उनको सस्पेंड भी किया गया था। पुष्टि करने के लिए जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे, 0 थे। उसमें उसके नाक से दुर्गंध या जो शराब का गंध होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा था और वो आने के 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर वो डेथ भी कर गया, गैस्पिंग स्टेज में। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।